नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रोज यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। साथियों, मैं एक बार हाजिर हूँ आपका भाई असदुल्ला सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट से। आइए आज इस प्लांट के विषय में अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहते हैं। आइए आज इस वीडियो को आप तमाम लोग तक हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सोलर के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकें। देखें इस वीडियो को, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आइए आज सोलर संबंधित आप तमाम लोगों को जानकारी मुहैया कराना चाहते हैं। आपका भाई असदुल्ला, आप तमाम लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए आज जो पिछले वीडियो में जो कुछ काम छूट गए थे, आज हम उस वीडियो में पूरा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले जो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, ये पोस्ट कॉलम जो है वो इस प्लांट में एक मोटर के जानिब जो है वो 9 कॉलम लगे हुए हैं और एजेंडरों के तरफ जो लगे हुए हैं ये 2 आई पोस्ट जो है वो एजेंडरों कहलाते हैं। इस तरफ 10 कॉलम है, यानी एजेंडरों के तरफ 10 कॉलम है और मोटर के जानिब 9 कॉलम है। तो कुल मिला के ये 2 लाइन मिलाकर एक ट्रेकर का निर्माण करता है। इसे ट्रेकर कहते हैं। देखें, ट्रेकर इसलिए बनाए गए हैं ताकि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सुबह में पूरब की दिशा में उगता है और शाम में पश्चिम की दिशा में डूब जाता है, तो इसीलिए ये 2 ट्रेकर को कनेक्ट किए हैं, 2 लाइन को कनेक्ट करके एक ट्रेकर का निर्माण किए हैं ताकि ये मोटर के सहारे और ये देखें, ये जो लगे हुए हैं वो ड्राई आर्म है और ड्राई लाइन है। ये जो है ड्राई लाइन है, ये मोटर के सहारे दोनों लाइन को रोटेट कर सके, यानी घुमा सके, एक दिशा से दूसरे दिशा में जा सके। मतलब सूर्य का प्रकाश जब सुबह में पूरब की दिशा में हो तो ये मॉड्यूल जो है पूरब की दिशा में घूम जाए ताकि मूल रूप से सूर्य का प्रकाश इस पर पड़े ताकि ये चार्ज हो सके। और जैसे जैसे ये पश्चिम की दिशा में जाएंगे वैसे वैसे ये मोटर उसी दिशा में घुमाते हुए ऑटोमेटिक जाएंगे। ये कंट्रोल रूम से ऑपरेट की जाएगी। देखिए, पहला जो कॉलम है वो मोटर की तरफ, जो मोटर में लगे हुए हैं वो एच कॉलम कहलाते हैं, एच बीम कॉलम। ये एच पोस्ट कॉलम भी कहते हैं इसे। और देखें यहाँ पे एजेंडरों की तरफ जो लगे हुए हैं 2 कॉलम, वो आई पोस्ट कॉलम कहलाते हैं। ये इसलिए आई पोस्ट कॉलम कहलाते हैं, इसमें आई बीम का इस्तेमाल किया गया है और उधर एच बीम का इस्तेमाल किया है। बाकी जो कॉलम है एजेंडरों की तरफ, 4 कॉलम इधर साउथ के तरफ और 4 कॉलम नॉर्थ के तरफ, फिर मोटर के तरफ 4 कॉलम नॉर्थ के तरफ और 4 कॉलम साउथ के तरफ। ये 8 साउथ के तरफ और 8 कॉलम नॉर्थ के तरफ। ये जो कॉलम लगे हुए हैं ये कॉलम कहलाते हैं, ये देखें, ये कॉलम जो है वो सी कॉलम कहलाते हैं। ये देखें, सी की तरह बने हुए, चैनल आकार के बने होते हैं, तो इसे सी कॉलम कहते हैं। मूल रूप से एक ट्रेकर में 16 कॉलम जो लगे होते हैं वो सी कॉलम लगाए जाते हैं और 2 कॉलम जो लगाए जाते हैं एजेंडरों की तरफ वो आई कॉलम लगाए जाते हैं और 1 कॉलम जो लगाए जाते हैं वो एच बीम कॉलम कहलाते हैं ताकि उसके ऊपर वेट पड़ सके। ये बीच सेंटर है और बीच में वेट ज़्यादा होने के कारण इसको दी जाती है। और ये देखें, ये ड्राई आर्म है और ये हाफ स्प्लाइसर हैं। ये ड्राई आर्म लगे हुए हैं, ड्राई आर्म को ड्राई लाइन से कनेक्ट कर दी जाती है ताकि ये रोटेट हो सके। मूल रूप से एक ट्रेकर का निर्माण इसलिए की जाती है ताकि दोनों लाइन एक ही साथ एक समय में घूम सके, रोटेट हो सके, एक दिशा से दूसरी दिशा में जा सके, इसलिए इसे लगाए जाते हैं। देखें, यहाँ पे हाफ स्प्लाइसर लगाए गए हैं। देखें, यहाँ पे हाफ स्प्लाइसर है। ये हाफ स्प्लाइसर में 6 नट बोल्ट के सहारे
ये नट बोल्ट जो हैं ये मूल रूप से M16 है, M16 है और इसका टॉर्क वैल्यू 196 से लेकर 220 न्यूटन मीटर पे टॉर्क की जाती है। और इसमें जो स्पैनर लगते हैं, इसमें जो स्पैनर लगते हैं 24 mm के स्पैनर लगते हैं। देखें ये स्प्लाइसर हैं, ये स्प्लाइसर में जो 6 नट बोल्ट हैं ईस्ट साउथ के, ये ईस्ट के तरफ, और 6 नट बोल्ट हैं वेस्ट के तरफ। देखें ये वेस्ट के तरफ हो गए 6 नट बोल्ट, और 6 नट बोल्ट ईस्ट के तरफ जो हो गए हैं। इसका बोल्ट का साइज है M16 और इसमें जो स्पैनर लगते हैं वो 24 mm के स्पैनर लगते हैं और इसकी टॉर्क वैल्यू है 196 से 220 न्यूटन मीटर। उसी तरह आप जो देखें आई पोस्ट में जो नट बोल्ट लगे हुए हैं वो देखें नट बोल्ट, ये नट बोल्ट जो लगे हुए हैं आई पोस्ट के नट बोल्ट जो हैं वो M20 हैं और इसके स्पैनर लगते हैं, स्पैनर के साइज हैं 41 लगते हैं। 2 वाशर के सहारे इसे टाइट कर दिए थे और इसका जो टॉर्क वैल्यू है वो 500 है। ये टॉर्क वैल्यू देखें, इसका 500 न्यूटन मीटर पे इसे टॉर्क की जाती है। अब इसके बगल में C क्लम्प हैं। C क्लम्प में जो नट बोल्ट लगे हुए हैं वो M8 के लगे हुए हैं और इसके स्पैनर साइज जो लगते हैं वो 13, वो M8 में 13 का स्पैनर लगते हैं, 15 का सॉकेट लगते हैं और 13 का स्पैनर लगते हैं। तो इसमें इसकी टॉर्क वैल्यू है 46 न्यूटन मीटर। ये C क्लम्प के जो 2 नट बोल्ट लगे होते हैं वो नट बोल्ट ये जो देख रहे हैं वो 46 न्यूटन मीटर पे इसे टाइट की जाती है। और ये आई पोस्ट हैं, आई पोस्ट 500 न्यूटन मीटर पे टाइट किया जाता है। अब देखें यहाँ पे दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे स्टॉपर भी हैं। स्टॉपर जो लगाए जाते हैं इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये ट्रैकर इधर उधर मूवमेंट ना कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, इसीलिए ये स्टॉपर को लगाए हैं। देखें स्टॉपर यू क्लम्प के सहारे, एक स्टॉपर को नट बोल्ट के यू क्लम्प के नट बोल्ट को सहारे इसे टाइट कर दिए जाते हैं। ये लगभग ये M8 हैं और ये 15 का सॉकेट लगेंगे इसमें और स्पैनर 13 का लगेंगे। तो इसका टॉर्क वैल्यू है लगभग, इसका टॉर्क वैल्यू लगभग 6 न्यूटन मीटर है। और ये देखें यहाँ पर जो यहाँ पर जो पोस्ट हैं, C पोस्ट हैं, इस पोस्ट की टॉर्क, इस पोस्ट की बोल्ट साइज हैं M20 और इसके स्पैनर लगते हैं 41 और इसकी टॉर्क वैल्यू जो है, टॉर्क वैल्यू इसमें 300 न्यूटन मीटर है। इसकी टॉर्क वैल्यू 300 न्यूटन मीटर है। और देखें यहाँ पे M6, ये देखें M6 है। ये नट बोल्ट जो मॉड्यूल में लगे होते हैं, खास करके मॉड्यूल के 4 नट जो होते हैं M6 के होते हैं और इसमें स्पैनर आते हैं 10 mm के और इसके टॉर्क वैल्यू है 13 न्यूटन मीटर। देखें दूसरा जो है, देखें यह स्प्लाइसर है। स्प्लाइसर का तो 196 से लेकर 220 तक इसे टॉर्क की जाती है और इसका स्पैनर साइज है 24 सॉकेट लगेंगे, डीप सॉकेट, और स्पैनर लगेंगे 21 के। तो मित्रों देखें किस तरह से यहाँ पे जो है 2 लाइन में कॉलम, 19 कॉलम होते हैं, 8 नॉर्थ के तरफ और 8 साउथ के तरफ C कॉलम पोस्ट पाए जाते हैं और बीच में जो है आई पोस्ट 2 कॉलम लगाए जाते हैं और एक जो है H बीम कॉलम लगाए जाते हैं। तो मित्रों और देखें यहाँ पर मोटर के पास में जो है ये जो मॉड्यूल लगाए जाते हैं, छोटा मॉड्यूल अभी नहीं लगा है इस तरह यहाँ पे, ये देखें इसको जो है फिक्स ब्रिज कहते हैं। ये फिक्स ब्रिज इसलिए दी जाती है ताकि गैपिंग को मेंटेन कर सके, ताकि ये जो है ये रोबोट जो है एक दिशा से दूसरी दिशा जा सके, इसलिए इसे लगाए जाते हैं। देखें यहाँ पे लगेंगे 40 वाट के मॉड्यूल लगेंगे वहाँ पर और ये मूल रूप से जो मॉड्यूल है ये 565 वाट की मॉड्यूल है और इसकी लंबाई 2 मीटर 200
78 मिलीमीटर है और चौड़ाई जो है 1 मीटर 128 मिलीमीटर है। और इसकी कैपेसिटी बोले तो इसकी कैपेसिटी 1500 वोल्ट डीसी है और ये जो है 565 वाट की ये मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल 565 वाट की मॉड्यूल है। देखें एक लाइन में लगभग 56 मॉड्यूल लगे हुए हैं और दूसरे लाइन में भी 56 मॉड्यूल लगे हुए हैं। कुल मिला के दोनों लाइन मिलाकर एक ट्रैकर का निर्माण करता है और एक ट्रैकर में 112 मॉड्यूल लगते हैं। एक ट्रैकर में 112 मॉड्यूल लगते हैं और एक ट्रैकर में 19 कॉलम लगते हैं और एक ड्राई आर्म, देखें ड्राई लाइन जिसे कहते हैं, और 2 ड्राई आर्म लगते हैं, एक तो ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। और इसमें जो लगे जाते हैं वो हाफ स्प्लाइसर लगते हैं। हाफ स्प्लाइसर वो 196 पे ही न्यूटन मीटर पे टॉर्क की जाएगी। और देखें यहाँ पे इस तरफ जो है, और यहाँ पे देखें फिक्स ब्रिज लगाए गए हैं। यहाँ पर फिक्स ब्रिज देने का मूलभूत कारण ये है कि जब भी इसको साफ़ की जाएगी, इस पे धूल मिट्टी को साफ़ की जाएगी, तो रोबोट के सहारे रोबोट ऑटोमेटिक एक दिशा से दूसरे दिशा तक जाएंगे। तो इसी को कनेक्ट करने के लिए इसे फिक्स ब्रिज लगाए जाते हैं। और इस ट्रैकर के एंड में फ्लेक्सिबल ब्रिज लगाए जाते हैं, ताकि फ्लेक्सिबल ब्रिज इसलिए दी जाती है ताकि मेंटेनेंस का कोई भी काम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए इस मॉड्यूल में या इस ट्रैकर में, तो उसे खोलने के लिए उसे पूरे रोटेट ना हो सके। रोटेट होने के लिए उसे जो है एक दिशा से दूसरी दिशा में वेस्ट की तरफ अगर होना होगा, तो इसलिए उसे फ्लेक्सिबल ब्रिज लगाए जाते हैं ताकि मेंटेनेंस आराम से कर सके, इसीलिए दी जाती है। दोस्तों ये इसमें देखें कि रेल पैनल जो लगाए जाते हैं, मुख्यतः एक लाइन में रेल पैनल जो है लगभग 158 रेल पैनल लगाए जाते हैं, जो कि 428 मिलीमीटर की है और उसका ऊंचाई जो है 60 मिलीमीटर है, थिकनेस 1 मिलीमीटर की है। और इसमें जो पाइप का जो थिकनेस है, जो टॉर्क ट्यूब का थिकनेस है, वो टॉर्क ट्यूब का थिकनेस 2 मिलीमीटर है। और इसमें जो रेल पैनल लगे हुए हैं उसकी लंबाई 428 मिलीमीटर है और ऊंचाई जो है लगभग 60 मिलीमीटर है और थिकनेस 1.5 मिलीमीटर है। देखें एक लाइन में 58 रेल पैनल लगे हुए हैं और इसी लाइन पे रेल पैनल के सहारे जो मॉड्यूल लगे हुए हैं वो 56 लगे हुए हैं। और इसको मिला करके एक लाइन और दोनों लाइन को मिलाकर एक ट्रैकर का निर्माण होता है। और एक ट्रैकर में जो है रेल पैनल कुल जो है लगभग 116 रेल पैनल लगे हुए हैं और मॉड्यूल जो लगे हुए हैं वो 112 मॉड्यूल लगे हुए हैं, जिसे आप आसान भाषा में कहें तो सोलर सीट भी कह सकते हैं। और इसमें जो वाइंडर लगे हुए हैं, देखें ये वाइंडर है। वाइंडर का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम यह है कि वाइंडर को एक लाइन को दूसरे लाइन से कनेक्ट करना, मतलब पूरे लाइन को यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट कर देना है। यही मूल कारण है इसके, ताकि इस पर जब भी रोबोट चले, रोबोट सफाई के लिए जब जाए तो किसी तरह का इधर उधर ना हो, इसलिए उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसकी टॉर्क वैल्यू जो है, देखें इसमें M6 का नट बोल्ट लगे हुए हैं और इसकी टॉर्क वैल्यू 6 न्यूटन मीटर है। तो दोस्तों इस तरह से देखें कि स्टॉपर भी लगाए जाते हैं और यहाँ पे अर्थिंग भी लगाई जाती है। देखें इसमें अर्थिंग भी हर कॉलम पे 1-2 अर्थिंग लगाए, ये हर तीसरे कॉलम पे एक अर्थिंग लगाए जाते हैं ताकि इसे अर्थ ना लग सके, इसलिए अर्थिंग दी जाती है। देखें ये अर्थ वायर है, अर्थ वायर को कनेक्ट कर दिए जाते हैं ऊपर में। देखें इस तरह से देखते रहें, यहाँ पे पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें आप तमाम लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों हम जो वीडियो बनाए हैं आपके ही चाहने पर बनाए हैं,
आपके कहने पे बनाए हैं, तो आप हमें दुआओं से नवाजें। आप हमें प्यार जिस तरह से दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों, मैं अपने बातों को विराम देता हूं अपने स्लोगन के साथ कि आप जहां भी रहें एक्टिव रहें, एक्टिविटीज़ करें और ख़तरों से बचते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।